आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम रूहानी हथियारों से भरे हुए हैं? हमें अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है, हमें पाकरू को इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो हमारा मददगार है। खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर से तमाम तर पहाड़ों को मैदान करता है, क्योंकि जब एक जंगजू जंग के लिए जाता है तो उसके पास हथियार मौजूद होते हैं। इस कदर खूबसूरत खुदावन यीशु नासी है कि वो वादों का सच्चा खुदा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। यीशु ने वादा किया था कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी खुदा का पाखरू, और वो हमारे साथ हमारे अंदर हर वक्त मौजूद रहता है ताकि हमें जोर से भरे, ताकि हमें कुव्वत से भरे, ताकि हम रुकी आग से ताज़ा मसा से रोज बरोज बढ़ते ही जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों में हम छुपते जाएं और खुदा का पाखरू नजर आता जाए। प्रेज हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे खुदा के सब हथियार बांध लो। प्रेज हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब हम अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम सुन चुके हो। प्रेज़ हालेलुया। यहाँ पर हमें नजर आता है कि यीशु ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा है। खुदा ने उनको उस वादे के पूरा होने के लिए उन्हें ठहरने के लिए कहा, उन्हें रुकने के लिए कहा, उन्हें मुंतजिर रहने के लिए कहा है, ताकि क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। किस कदर खूबसूरत बात है कि तमाम तर शागिर्द मुकद्दसा मरियम बालाखाना में मौजूद हैं और वो एक दिल एक जान होकर ठहरे हुए हैं ताकि खुदा का पाखरू उन्हें मिल सके। किस कदर उन्हें भूख है, किस कदर उन्हें प्यास है, किस कदर वो यीशु के वादे की तरफ देख रहे हैं, किस कदर वो यीशु के कहने के मुताबिक चल रहे हैं, किस कदर उन्हें इस बात की ज़रूरत है कि अगर यीशु ने ये बात हमसे कही है, अगर यीशु ने ये हमसे कलाम किया है तो हमने ठहरना है, हमने रुकना है, हमने उसके वादे का इंतज़ार करना है। हम किस कदर यीशु के वादों का इंतज़ार करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। जब हम यीशु के वादों का इंतज़ार करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहतर से भी बेहतरीन करना शुरू कर देता है। प्रेज़ हालेलुया। और हमें नज़र आता है जब हम अमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के से शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूह कुदस से भर गए। और प्रेज़ हालेलुया। यानी वो वादा जो यीशु ने किया था वो पूरा हुआ। प्रेज़ हालेलुया। और वो रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। प्रेज़ हालेलुया। सो मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी किस कदर ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाखरू मौजूद हो, रूह कुदस के हथियार मौजूद हों, रूहानी हथियार मौजूद हों, रूहानी नेमतें मौजूद हों, रूहानी फल मौजूद हों। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, आज हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाखरू मौजूद है, क्या हम उसके ताज़ा मसा से भरे हुए हैं, क्या हम रूह की आग से भरे हुए हैं, क्या हम यीशु के वादे से जो यीशु ने वादा पूरा कर दिया है, क्या वो हमारी ज़िंदगी के अंदर वादा पूरा हो चुका है, क्योंकि यीशु ने तो वो वादा जो था वो पूरा कर दिया है, लेकिन क्या हमने पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम किया है, क्या हम उसकी हजूरी में रोज बरोज भाड़ रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी के अंदर रूह की आग मौजूद है, ताज़ा मसा मौजूद है, क्योंकि मसा के सबब से बंधन टूट जाते हैं, जुए खुल जाते हैं, यीशु हमें आज़ाद और बहाल कर देता है, और वो खुदा का पाक रूह इस तरह हमारी जिंदगियों में रह कर करता है। क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है? क्या हमा
خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے غرض خداوند بھی اور اس کی قدرت کے، جب ہمیں افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 10 سے ہمیں یہاں پر 18 آیت میں ہمیں روحانی ہتھیاروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلوں میں قائم رہ سکو۔ ابلیس بہت سے منصوبے بناتا ہے ہماری زندگی کے خلاف، لیکن جب ہم پاک روح میں مضبوط ہوتے ہیں تو ہم یسوع میں قائم رہتے ہیں، ہم اس میں بے بست رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی طریقے کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ خدا کا پاک روح ہمیں مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ وہ ابلیس کو، شریر کو، اس کے منصوبوں کو، اس کے ارادوں کو بریک کر دیتا ہے۔ وہ روح کی آگ سے بسم ہو جاتے ہیں، تمام تر بند دروازے پاک روح کے وسیلہ سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، جب ہم پاک روح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ آزاد اور بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کے تمام منصوبے بریک ہو جاتے ہیں، اس کے تمام وہ کام جو وہ آپ کے برخلاف کرتا ہے وہ روح کی آگ سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اس کے تیر بجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہوتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم روحانی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب ایک جنگ کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ لڑ سکے، تاکہ وہ فتح پا سکے۔ لیکن کیا ہم بغیر ہتھیار کی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تک خدا نے کچھ کیا نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں، اتنی دکھ ہیں، پرابلمز ہیں، ٹربلز ہیں، پہاڑ ہیں۔ یسوع نے آپ کو اختیار دیا، یسوع نے آپ کو پاک روح دیا ہے۔ پریز ہاللویا۔ کشتی میں شاگرد بھی موجود ہیں اور کشتی میں خدا یسوع ناصری بھی موجود ہیں، اور شاگرد اس سے کہتے ہیں کہ کیا تجھے ہماری فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اور یسوع نے وہاں پر خوبصورت بات کی۔ اس سے پہلے کہ یسوع شاگردوں سے بات کرتے انہیں اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا، کیونکہ ہوا کی وجہ سے اندر پانی آ رہا تھا۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ہماری زندگی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے پاک روح میں اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم روح القدس میں اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی کے اندر خدا کی روح کی آگ موجود ہوتی ہے، تازہ مسا موجود ہوتا ہے، تو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے۔ وہاں پر یسوع نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے اور اس نے وہاں پر ڈانٹا ہے، چھڑکا ہے، اور پانی ساکت ہو گیا اور تھم گیا۔ اور وہ حیران ہو گئے کہ پانی بھی یسوع کا حکم مانتے ہوں۔ پریز ہاللویا۔ سو وہاں پر یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پاک روح کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارا مددگار ہے، اس لیے ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، تاکہ تم، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو ابلیس کے تیروں کو بجھا دیتے ہیں، اس کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ جب آپ خدا کے پاک روح سے بھرے ہوتے ہیں، روح کی آگ سے بھرے ہوتے ہیں، تازہ مسا سے بھرے ہوتے ہیں، تو اس کے تمام تر جلتے ہوئے تیروں کو آپ بڑے اختیار کے ساتھ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس روحانی ہتھیار موجود ہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے پاس روح کے ہتھیار موجود ہیں؟ نجات کا خود روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے، لے لو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا مخالف ابلیس ایک رستے سے آئے گا پر میں اسے شکست دوں گا اور وہ 7 رستوں سے ہو کر بھاگے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے بچوں تم خدا میں سے ہو اور ان پر غالب آگے، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ کس قدر خوبصورت بات ہے! خدا کے وعدے اس قدر پاورفل ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کو، خدا کا بندہ یوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو، اپنے منہ کو
तेरे कलाम से ज़ख़ीरा कर रखा है, भर रखा है। खुदा का पाकरू हमें भरता है। खाली बर्तनों को खुदा का पाकरू भरता है, खाली दिलों को खुदा का पाकरू भरता है, खाली ज़हनों को खुदा का पाकरू भरता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पाकरू को अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम करें, उससे कहें कि मैं हाजिर हूँ, मुझे ले, मेरी ज़िंदगी को ले। आज पाकरू मैं इस बात का इकरार और इजहार करता हूँ कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो तेरे बगैर गुजारी है, लेकिन आज से, अभी से मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे रूहानी हथियारों से भर, तू मुझे रूहानी नेमतों से भर, तू मुझे रूहानी फलों से भर। मैं रूह की आग से भरना चाहता हूँ, मैं ताज़ा मसा से भरना चाहता हूँ, मैं कलाम से भरना चाहता हूँ, भरना चाहती हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम 18 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। प्रेज़ हालेलुया। किस कदर खूबसूरत बात है कि हर वक्त और हर तरह से दुआ करते रहो, रूह में दुआ करते रहो। पाकरू हमें दुआ करना सिखाता है, पाकरू हमें खुदा की हजूरी में ठहरना सिखाता है, खुदा का पाकरू हमें खुदा की हजूरी में भरना सिखाता है, उसकी हजूरी में चलना सिखाता है। चाहे हम गिर भी जाएं, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा कर खड़ा करता है। खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर से तमाम तर पहाड़ों को मैदान करता है, ऊंची नीची राहों को हमवार करता है। हम कलेम करते हैं तो पहाड़ यीशु के नाम से मैदान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का पाकरू हमारे अंदर मौजूद होता है और वह तमाम तर पहाड़ों को मैदान करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके अंदर खुदा का पाकरू है, आपके पास इख्तियार है। अपने इख्तियार को समझना शुरू करें, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा हम खुदा के पाकरू को अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करने देते हैं, उस कदर ज़्यादा ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े काम होते हुए देखते हैं। जब हम दूसरा ग्रंथियों उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तब खुदा की कुदरत, जो कि खुदा का पाकरू है, वो हमें ज़ोरावर करता है, वो हमें कुव्वत से भरता है, वो हमें कमज़ोर नहीं रहने देता। बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि कब कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ, क्योंकि कमज़ोर के पास पाकरू मौजूद होता है और वो फिर उसे कमज़ोर नहीं रहने देता, उसे जोर आवर कर देता है। प्रेज़ हालेलुया। और ज़बूर 71 और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूँगा। प्रेज़ हालेलुया। खुदा का पाकरू हमें खुदा के कामों का इजहार करना सिखाता है। यीशु ने जब आसमान पर उठाए गए तो यीशु ने कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा का पाकरू हमें खिदमत करना सिखाता है, खुदा का पाकरू हमारी तरबियत करता है, खुदा का पाकरू हमें उन राहों पर चलना सिखाता है जो कि यीशु की राहें हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है, वो रास्ता कशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उसमें पाने वाले, उसमें दाखिल होने वाले बहुत से हैं, लेकिन वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुखड़ा है जो हमेशा की ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसमें दाखिल होने वाले बहुत कम हैं। सो आज हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम यीशु के मुताबिक चल रहे हैं, क्या हम उसका इजहार कर रहे हैं, क्या हम उसकी खिदमत में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, क्या हम उसकी हजूरी में वक्त गुजार रहे हैं। एलिया इससे पहले कि आग नाजिल होती, एलिया पहले मज़बा के करीब गया है, उसने मज़बा की मरम्मत की है और फिर वो मज़बा के करीब गया है। हम किस कदर ज़्यादा अपने घरों में मज़बे बनाते हैं, हम किस कदर ज़्यादा, क्योंकि हमारा अपना बदन जो है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है और इसके अंदर खुदा का पाकरू बसा हुआ है। क्या हमारे मक़दस में, क्या हमारी ज़िंदगियों में खुदा का पाकरू मौजूद है? क्या यहाँ पर आग मौजूद है? क्या हमारे घरों में मज़बा मौजूद है और उसके ऊपर आग मौजूद है? क्योंकि जब हमारी जिंदगी के अंदर मज़बा होगा और हम उसकी हजूरी में झुकेंगे, उसे पुकारेंगे, तो सबसे पहले खुदा हमें पाकरू की आग से भरता है, वो हमें ताज़ा मसा से भरता है। और ये इस कदर ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी बात की तैयारी नहीं करनी पड़ती।
खुदा का पाखरू ऐन वक्त में आपको गाइड करता है, वो आपको बताता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको समझाता है, वो आपके लिए सब कामों को आसान करता है, वो आपके लिए सब कामों को मुमकिन कर देता है, क्योंकि आप पाखरू के साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि आप अपने मददगार के साथ वक्त गुजार रहे हैं, और आप हर रोज उसे इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाखरू मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मुझे यीशु की खिदमत के लिए तैयार कर। मेरी जिंदगी के अंदर एक ही नाम जो यीशु नाम है, वो इज्जत और जलाल पाए। प्रेज़ हालेलुया। फिर जब हम फिलिप्पियों उसका 4 बाब और उसकी 11 से 13 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का बंदा हमें बड़ी खूबसूरत बात सिखाते हैं। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हाल में हूँ उसी पर राजी रहूं। मैं बढ़ना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ। हर एक बात में और सब हालातों में मैंने भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। फिर वो कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ हालेलुया। ये सब चीज़ें खुदा का पाखरू हमें सिखाता है। वो हमें बढ़ना सिखाता है, वो हमें घटना सिखाता है, वो हमें भूखा रहना सिखाता है, वो हमें हर तरह से सिखाता है कि हमने खुदा की हजूरी को पहला दर्जा देना है, हमने खुदा की हजूरी में भरना है, हमने पाखरू की नेमतों से भरना है, हमने पाखरू के फलों से भरना है। खुदा का पाखरू हमें सिखाता और समझाता है। ओ प्रेज़ हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा का पाखरू मौजूद होता है, जो हमें ताकत बख्शता है, जो हमें कुव्वत बख्शता है, जो हमें जोर बख्शता है, जो हमें रुकी आग से भरता है, जो हमें ताज़ा मसा से भरता है, उसमें रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का पाखरू हमारा मददगार है, क्योंकि खुदा का पाखरू हमें कुव्वत देता है। खुदा का पाखरू हमारी जिंदगी के अंदर बड़े काम करता है। खुदा के कलाम में जब हम कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। प्रेज़ हालेलुया। खुदा का पाखरू हमें कुव्वत से भरता है, खुदा का पाखरू हमें कवी करता है, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी आए, शादमानी आए, और हम हर हालात में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चल सकें, क्योंकि खुदा का पाखरू हमें चलना सिखाता है, खुदा का पाखरू हमें दौड़ना सिखाता है, ताकि हम उस निशान की तरफ जो कि खुदावंद यीशु नासरी है उसकी तरफ दौड़े हुए जाएं। हम कभी भी रुके ना, हम कभी भी थके ना, बल्कि हम बढ़ते ही जाएं। जरूरी बात यह है कि हमने उठना है, हमने खड़े होना है, हमने चलना है, हमने दौड़ना है उस निशान की तरफ जो कि खुदावंद यीशु नासरी है। और उन तमाम तरह हालातों में जब हम उठते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम उस निशान को देखते हैं, उन तमाम बातों में पाखरू हमारी मदद करता है, ताकि सब बातों में खुदावंद यीशु नासरी को इज्जत और जलाल मिले, और हमारे बदनों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से, खानदानों से एक ही नाम जो यीशु नाम है वो इज्जत और जलाल पाए। और इसमें पाखरू हमारी मदद करता है। बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा के कलाम में जब हम अमाल, प्रेज़ हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17 से जब हम 20 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। प्रेज़ हालेलुया। हम देख सकते हैं खुदा के खादमों को, खुदा की खादमाओं को, खुदा की बेटियों को, खुदा के बेटों को, कि किस कदर ज़्यादा खुदा का पाखरू काम कर रहा है। ओ प्रेज़ हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपनी रूह को हर बशर में डालना शुरू किया है। और प्रेज़ हालेलुया। उसके कलाम में लिखा है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह को डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। ये योएल नबी कलाम कर रहे हैं। ये कलाम असल में खुदा का कलाम है।
हो, प्रेज हालेलुया। किस कदर खूबसूरत बात यह है कि खुदा जो है अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो नबूवत करें, ताकि वो रोया देखें, ताकि खुदा का काम जो है वो बढ़ता ही जाए। क्योंकि पाकरू जो है जिस किसी की जिंदगी में भी आता है वो फायदे के लिए आता है, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। क्या हमारी जिंदगियां खुदा की नेमतों से भरी हुई हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजों की कुदरत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा, ये सब वो नेमतें हैं जिनसे हमें भरना है। हमारे यंगस्टर क्या खुदा के पाकरू से भरे हुए हैं? क्या हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम होता है, लेकिन क्या हम पाकरू के साथ वक्त गुजारते हैं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज किस वक्त बराबर होगा। आप नहीं जानते होते, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में वक्त गुजार रहे होते हैं, जब आप पाकरू के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, जब आपकी जिंदगी के अंदर पहला दर्जा खुदा यीशु नासरी होते हैं, जब आप रोज बरोज उसमें बढ़ते ही जा रहे होते हैं, चाहे आपको सामने कुछ भी नजर ना आता हो, पीछे फरौन की फौज थी, आगे समुंदर था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन खूबसूरत बात ये थी कि जो खुदा का बंदा मूसा था वो खुदा के साथ राब्ते में था। जब हम खुदा के साथ राब्ते में होते हैं ना, खुदा के पाकरू के साथ राब्ते में होते हैं, जब हम खुदा यीशु नासरी के साथ राब्ते में होते हैं, तो वो हमारे लिए समुद्रों में से भी रास्ते बनाने की कुदरत रखता है। वो हमारे लिए पहाड़ों को भी मैदान करने की कुदरत रखता है। वो हमारे लिए ऊंची नीची राहों को भी हमवार करने की कुदरत रखता है। वो अपनी इसके तमाम तर मंसूबों को ब्रेक करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा का पाकरू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बस हमें खुदा के पाकरू से भरने की ज़रूरत है, हमें रुकी आग से भरने की ज़रूरत है, हमें ताज़ा मसा से भरने की ज़रूरत है। हम तब तक इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकते जब तक हम खुदा के पाकरू से ना भरे हों, जब तक हम रुकी आग से ना भरे हों। क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसके जलते हुए तीरों को हम रुकी हथियारों से बुझा सकते हैं, हम पाकरू से बुझा सकते हैं, उसके मंसूबों को हम ब्रेक कर सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, हम फतह से भी बढ़कर गलबा पा सकते हैं जब हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी हथियार मौजूद होते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमने, जितने भी यंगस्टर इसको देख रहे हैं, जितनी भी खुदा की खादमाएं, खुदा के खादम इसको देख रहे हैं, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां इस मैसेज को सुन रही हैं, आज से, अभी से पाकरू से कहें कि मैं हाजिर हूँ, मुझे ले, मेरी जिंदगी को ले, मैं तेरी रूह की आग से भरना चाहता हूँ, मैं तेरे ताज़ा मसा से भरना चाहता हूँ, मैं रोज बरोज तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। दाऊद दिन में 7 मरतबा दुआ करता है, दानियल दिन में 3 मरतबा दुआ करता है। किस कदर खूबसूरत बात है, किस कदर प्यारी बात है कि वो अपना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं। क्या हम खुदा को वक्त देते हैं? क्या हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के पाकरू के साथ, जो कि हमारा मददगार है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये खुदा का पाकरू है जो हमारे साथ रहता है। और जब हम दूसरा ग्रंथी उसका 4 बाब और उसकी 7 से 9 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है और मालूम हो। प्रेज़ हालेलुया। ये जो खजाने खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर रखे हैं, ये पाकरू की वजह से है, ये खुदावंद यीशु नासरी की वजह से है कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, कि वो हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, कि वो हमें जगह बजगह प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से, मुनाजातों के वसीला से, बड़े कामों के वसीला से इस्तेमाल करता है। ये सब खुदा का फजल है, ये सब खुदा का रहम है। और जिस कदर हम अपने आप को पीछे करते और यीशु को आगे करते हैं, हम रोज बरोज उसमें बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए हर बात में, और ये पाकरू हमें सिखाता है कि हमने यीशु को ऊंचा करना है, ये पाकरू हमें बताता है कि हमने अपने आप को घटाना है और यीशु को बढ़ाना है। और ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है कि जब उसने इब्लीस पर, शरीर पर, उसके मंसूबों पर, उसके इरादों पर वो गालिब आए, क्योंकि जमीन पर सबकी कब्रें मौजूद है लेकिन आज भी एक कब्र खाली है, वो आपके और मेरे खुदावंद यीशु नासरी के है, क्योंकि उसने इब्लीस पर, शरीर पर, उसके मंसूबों पर, उसके इरादों पर फतह से भी
बढ़ कर गलबा पाया है। प्रेज़ हालेलुया। और उसने हमें तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसने हमें दूसरा मददगार बख्शा है जो कि खुदा का पाखरू है। प्रेज़ हालेलुया। सो जरूर खुदा के पाखरू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करें। चाहे आप खाली भी हैं, चाहे आप टूट भी चुके हैं, चाहे आप गिर भी चुके हैं, लेकिन जब आप खुदा के पाखरू के पास आते हैं तो वो आपको भरने की मदद करता है, वो आपको क्रिएट करता है, वो आपको बनाता है, वो आपको संवारता है। वो मिट्टी को लेता है, कुम्हार जब मिट्टी को लेता है तो उसे बर्तन में तब्दील कर देता है। ओ प्रेज़ हालेलुया। आज वो आपको रुखी आग से भरना चाहता है, आज वो आपको ताज़ा मसा से भरना चाहता है, आज वो आपको अपने कलाम से भरना चाहता है। उससे कहें पाखरू मैं हाजिर हूँ, मुझे ले। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। रबा बिन तो को रोसा खा, रबा बिन तो को रोसे बेरे शबेले से बेरे शबेले।